हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर के कारण कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का स्टडी करेंगे। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस दोनों में कोई भी बोल सकते हैं। आज इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, यानी आज का टॉपिक होगा, आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वह है कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटी भी बोल सकते हैं या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर। तो आज हम लोग आइसोलेटेड एस्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एस्फेरिकल कंडक्टर बनाएंगे आइसोलेटेड। तो देखिए यहां पे एक स्फीयर बना दे, ये हो गया स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर हो गया। इसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, ये इसका सेंटर हो गया। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। let us consider an isolated aspherical conductor in air or vacuum and radius of a sphere is कैपिटल आर। तो हमने क्या माना, हमने एजम्पशन लिया इसके बारे में। ये कैपिटल आर रेडियस का एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसको हमने कहा माना है, एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड स्फीयर है लेकिन क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर को जब भी हम लोग चार्ज देते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं यानी चार्ज करते हैं तो वो चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो वो कंडक्टर के स्फीयर पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लो कैपिटल क्यू चार्ज हम इसको देते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज, तो ये क्या होता है कि यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस कंडक्टर के सरफेस पे। ये टोटल चार्ज को हमने कितना माना है, कैपिटल क्यू। तो जब कैपिटल क्यू चार्ज दिए तो यूनिफॉर्मली कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस पे। ठीक है, तो इसी बात को लिख देते हैं यहां पे, इफ कैपिटल क्यू चार्ज, कितना चार्ज दिया है, कैपिटल क्यू चार्ज इज गिवन टू aspherical conductor, then charge is uniformly distributed on surface of कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू एस्फेरिकल कंडक्टर, यानी जब इस स्फेरिकल कंडक्टर को कितना चार्ज देते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज, देन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जो चार्ज दिए हम लोग, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके सरफेस पर। कहां, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली, मतलब इसका जो सरफेस होगा वह क्या हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या, कैसा सरफेस बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट हम लोग को चाहिए इसकी कैपेसिटी, क्या चाहिए, कैपेसिटी। और जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटी देखे थे। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज Q अपॉन V। तो चार्ज तो दिया हुआ है Q, लेकिन पोटेंशियल चाहिए। तो चूंकि हमको इसका कैपेसिटी का जनरल वर्ड हम आपको बताए थे, एक स्टोरेबिलिटी है, यानी वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टोरेबिलिटी के लिए हमको चाहिए पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल दो जगह निकाल सकते हैं, एक तो इसके सरफेस पे निकाल दे या सेंटर पे निकाल दे। तो जब सेंटर पे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है बट कंटिन्यूअस है, तो फिर यहां से प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले छोटे से पार्ट के लिए निकालेंगे। और चूंकि इक्वी पोटेंशियल है तो जो इस पे होगा वही हर पॉइंट पे होगा, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सरफेस पे ही पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जब सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये टोटल चार्ज को हम एज्यूम कर सकते हैं कहां पे, सेंटर पे। इसको कहां मान लेंगे, सेंटर पे। लेट मतलब समझ रहे हैं। तो जब हम अगर पोटेंशियल चाहते हैं कि इसके सरफेस पे निकाले तो चार्ज को कहां लाना पड़ेगा, सेंटर पे। तो जब टोटल चार्ज आ जाएगा तो एक पॉइंट चार्ज बन गया, सो कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर यहां पे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल भी, तो फिर एक छोटे से एलिमेंट के लिए निकालेंगे, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्फीयर पे, सरफेस पे निकालेंगे स्फीयर के, लेकिन टोटल चार्ज को कंसंट्रेट कर लेंगे कहां पे, सेंटर पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए कि चार्ज को कहां कंसंट्रेट कर दिए, सेंटर पे। अब हमें क्या करना है, यहां निकालना है सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे। तो नाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at surface of a sphere, total charge to be taken, यहाँ स्फीयर के सरफेस पे निकालने के लिए टोटल चार्ज को कहां लेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेट मानेंगे सेंटर पे। टोटल चार्ज टू बी टेकन, concentrate at center of sphere, कहां पे मान लिए, यहां पे सरफेस पे निकालने के लिए टोटल चार्ज को कहां मान लिए, सेंटर पे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे जब टोटल चार्ज सेंटर पे आ जाएगा तो वो तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ये जब टोटल क्यू यहां आ गया तो पॉइंट चार्ज बन गया, और कहां पे है, एयर में, तो पॉइंट चार्ज के लिए एयर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्योंकि रेडियस यहां पे डिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हो गया, बट हमको चाहिए कैपेसिटी, तो लिख देते हैं बाय डेफिनेशन, हमको कैपेसिटी चाहिए ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी के डिफिनेशन से आप सभी पढ़े हैं, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। तो Q के जगह Q रहने दो, और V के जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कुछ कैंसिल होगा जी, बिल्कुल कैंसिल होगा। अब आप बताओ क्या कैंसिल होगा, Q से Q, तो ये मेन बटा का जो दूसरा टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही स्फीयर का, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटी है। लेकिन स्पेशल मीडियम के लिए, किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम को हम लोग फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो ये तो फ्री स्पेस के लिए हो गया, लेकिन अगर मान लो इसके अगल बगल कोई मीडियम होता और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दिया है, तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। देखिए यहां पे, इफ ए डाइलेक्ट्रिक, if a medium are present around a spherical conductor and dielectric
and dielectric constant of medium is epsilon r। रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया एप्सिलॉन आर। यानी जो ये स्फीयर है, अभी तो एयर में है तो ये फार्मूला सही, वैक्यूम के लिए सही है, लेकिन मान लो इसके अराउंड, इसके चारों ओर एक मीडियम परसेंट है। जैसे मान लो ये स्फीयर वाटर में होता है तो उसका डायलेक्ट्रिक तो अलग होता है, एयर के लिए 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है। लेकिन अगर कोई मीडियम हो यहाँ पे और उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ अब एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाता, तो वही एप्सिलॉन आर इस पे ऊपर चला जाएगा। तो अब लिखेंगे सी एम इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये तो पहले से था, और इनटू हो जाएगा एप्सिलॉन आर, यानी इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। कहोगे यहां मल्टीप्लाई क्यों हुआ, डिवाइड क्यों नहीं हुआ, तो देखो ये एक्चुअली एप्सिलॉन आर पोटेंशियल में यहां इंक्लूड होता है, तो यही वाला टर्म ना ऊपर गया है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हैं Cm इक्वल टू, एम मतलब मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल आर। अब आप बताइए, इसको हम लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो आपका रिलेटिव हो गया, तो यहां पर हो जाएगा Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू, ये क्या है, एब्सोल्यूट डायलेक्ट्रिक, एब्सोल्यूट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या यहां पे सराउंडिंग मीडियम भी लिख सकते थे आप। तो ये हुआ आपका छोटा सा टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया, इतना ही हमको बताना था। लेकिन अगर चाहे यहां से तो एक रिलेशन ला सकते हैं, बिकॉज आप समझ रहे हैं ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये जो टोटल वर्ड है 4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये 4 नंबर, पाई नंबर और ये कांस्टेंट, तो टोटल को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जब टोटल को कांस्टेंट मान सकते हैं तो अब हम लिख सकते हैं क्या, हम इसी को हम लिख सकते हैं Cm, सो Cm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R, क्योंकि जब इसको कांस्टेंट मान के अब कांस्टेंट को रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यानी इसी को अगर लॉन्ग्वेज दे तब लिख सकते हैं कैपेसिटी, समझ रहे हैं ना आप, इसको मान हम कांस्टेंट मान लिए तो ऐसे लिखते हैं ना Cm इक्वल टू K R, इसको कांस्टेंट मान लिए K, तो जब K को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वही प्रोपोर्शनल वहां पे कर दिए। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कैपेसिटी ऑफ a spherical conductor is directly proportional to a radius of conductor, directly proportional to radius of conductor। ठीक है, क्या है ये, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है ना, इतना तो समझ रहे हैं, एकदम इजीली समझ रहे होंगे, थोड़ा भी अगर इसको यूज करेंगे ना तो एकदम सिंपल ये समझ में आ जाएगा, और मेरी लैंग्वेज उस तरह होती भी नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत हो। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के। चलिए, उसको चाहते हैं कि मेंटेन रहे और आपको इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते रहे, क्योंकि मेरे को इतना तो पता है कि हम लोग का जो कल्चर है वो इंडियन है, हम लोग विदेशी तो है नहीं, तो इंडियन कल्चर में क्या है कि हिंदी तो मिक्स रहेगा ही, तो आपको इजीली समझ में आ जाता होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर इस पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं यहां से।
आया हुआ भी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए spherical conductor B, कैपेसिटेंस ऑफ ए spherical conductor B, मतलब spherical conductor का कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए थे। पहला था C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दूसरा था C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, C ऑप्शन था C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और D था C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R और एक था C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम लोग एक्सप्रेशन में फॉर्मूला में कैपिटल आर पढ़े, यहाँ पे स्मॉल आर है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे हम एजम्पशन में स्मॉल आर लेके चलते तो फिर तो ये स्मॉल आर का फॉर्म में होता। तो इसलिए लिखे, जानबूझ के लिखे हैं कि आप ये कंफ्यूजन ना रहे कि कैपिटल आर ही होगा, या कैपिटल आर पढ़े हैं स्मॉल आर दे दिया तो कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पे कैपिटल आर भी दे सकता है, स्मॉल आर भी देगा। जो आर देगा आप उसी को समझिएगा को रेडियस है। समझ गए? अब यहाँ पे क्या है कि इस रिलेशन को देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी देखो एक पहले था वहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा? आंसर सी। बहुत अच्छा, समझ गए? और आज क्या करेंगे? आज भाई हम इतना ही बताएंगे आपको। अब यहाँ से टॉपिक का जो मोड है ना वो चेंज होने वाला है। कैपेसिटर की शुरुआत करेंगे, एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समझ गए? पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अब अगले क्लास में एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को समझने के बाद लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा नहीं बस आप लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। आप सभी को धन्यवाद।